अति चंचल मन है, ठीक है, तो आत्मा का इस पे कोई कंट्रोल नहीं। आत्मा का कंट्रोल है, आत्मा की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करना। ये जो इसमें चंचलता है मन में, ये आत्मा ने ही पैदा की है। क्या बोला? आत्मा ने ही। वाह, शर्मा जी बोलिए ना, क्या बोला मैंने? दोहराइए, रिपीट करिए। किसने पैदा की चंचलता? आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही बोलती है। आपको नहीं पता, मुझे पता है। हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। आत्मा ही मन को भगाती है। अभी तो बताया था, कार जड़ है या चेतन? कार जड़ है या चेतन? कार को कौन चलाता है? चेतन ड्राइवर। मन जड़ है या चेतन? जड़ है। तो मन को कौन चलाएगा? आत्मा चलाएगा। आत्मा चेतन है। जैसे चेतन ड्राइवर जड़ कार को चलाता है, वो धीरे चलाए या तेज चलाए वो ड्राइवर के हाथ में है। तो मन जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतन आत्मा जड़ मन को चलाता है, वो धीरे चलाए या तेज चलाए उसके हाथ में, वही चलाता है। और वही ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि ब्रेक भी उसी के कंट्रोल में है। एक्सीलेटर भी ड्राइवर के पास है, गियर भी उसके पास है, और ब्रेक भी उसी के पास है। वही चलाता है, वही रोकता है। तो आत्मा ही मन को चलाता है, आत्मा ही मन को रोकता है। लो सुनिए, मैं आपको उसकी ब्रेक भी बता दूं और एक्सीलेटर भी बता दूं, सारा बता दूं। बहुत बढ़िया। सुनेंगे? जी बता दूं? जरूर जरूर। अच्छा सुनिए, आगे देखिए कार कैसे चलती है। पहले इंजन चालू करना पड़ता है, फिर गियर लगाते हैं, फिर एक्सीलेटर दबाते हैं, फिर कार चलती है। तो मन कैसे चलता है? मन चलता है दो कारणों से। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है इच्छा। क्या बोला? अच्छा, इच्छा। और दूसरा कारण है प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न। इच्छा और प्रयत्न, इन दो कारणों से मन में विचार उठते हैं। जब तक आप कार का इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक गियर नहीं लगाएंगे, कार नहीं चलेगी। तो जब तक आप मन में इच्छा पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप मन में प्रयत्न नहीं करेंगे, मन में कोई विचार नहीं उठेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी कराता हूं। ये तो मैंने थ्योरी बताई, अभी प्रैक्टिकल भी करा देता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इच्छा और प्रयत्न, ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं होते। आपकी कार जड़ है या चेतन? जड़। आपकी कार में इच्छा है? नहीं, लालचंद जी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कार स्वयं चलती है क्या? नहीं चलती। नहीं चलती। स्वयं चलना, ये प्रयत्न गुण का अर्थ है। स्वयं गति करना, सेल्फ मोशन, यह है प्रयत्न। ये चेतन में होता है। जड़ वस्तु में गति होती है, स्वयं गति नहीं होती। अमित जी क्या समझे? स्वयं गति नहीं, गति तो है, कार चलती तो है, पर अपने आप नहीं चलती। स्वयं नहीं। स्वयं नहीं चलती। जो स्वयं चलना, ये जो गुण है, स्वयं गति करना, ये प्रयत्न गुण है। और ये स्वयं गति चेतन वस्तु करती है। चेतन वस्तु स्वयं भी गति करती है, दूसरे जड़ पदार्थ में गति को उत्पन्न भी करती है। जैसे ड्राइवर स्वयं भी चलता है, कार को भी चलाता है। कार जड़ है। चींटी है, चींटी। चींटी अपने आप चलती है या उसको चलाना पड़ता है? अपने आप। अपने आप चलती है। क्यों? उसमें आत्मा है। जिसमें आत्मा है वो स्वयं गति करता है, उसमें प्रयत्न गुण है। प्रयत्न गुण चेतन का है। तो चींटी में एक आत्मा है, उसमें इच्छा भी है और प्रयत्न भी है, इसलिए चींटी स्वयं चलती है। कुत्ता स्वयं चलता है, घोड़ा स्वयं चलता है, गधा स्वयं चलता है, बकरी स्वयं चलती है, मनुष्य स्वयं चलता है। इनको ऐसे स्टीयरिंग से घुमाना नहीं पड़ता। और कार अपने आप नहीं चलती, उसको घुमाना पड़ता है, गियर लगाना पड़ता है, तब कार चलती है। तो बताइए, मन जड़ है या चेतन? क्या मन में इच्छा गुण होना चाहिए या नहीं? है जी? नहीं होना चाहिए। क्या मन में प्रयत्न गुण होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कार में इच्छा नहीं है, प्रयत्न नहीं है, मन में भी इच्छा नहीं है, प्रयत्न नहीं है। तो ये इच्छा और प्रयत्न किसके गुण है? आत्मा के। तो आपके मन में जब आत्मा इच्छा उत्पन्न करता है, ध्यान से सुनिए, जब आत्मा मन में इच्छा को उत्पन्न करता है, फिर मन में प्रयत्न करता है, तब विचार उठता है। इससे पहले विचार नहीं उठेगा। ये दो कारण हैं विचार उठने के।
अब देखिए प्रैक्टिकल। चलिए आंख बंद करिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। और अब आपकी इच्छा और प्रयत्न को मैं कंट्रोल करूंगा। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनिए, और जैसे ही आप उस शब्द को सुनेंगे आपकी इच्छा तत्काल वैसी हो जाएगी और आप वैसा ही प्रयत्न करेंगे, और फिर तब वो विचार आपके मन में आ जाएगा जो अभी तक नहीं है। तो आप ऐसा सोचिए, आप अपने घर पर बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में, जहां आपके गेस्ट अतिथि आकर बैठते हैं, वहां आप बैठे हैं। सामने टेबल है, उस पर एक अखबार रखा है। आपने अखबार उठाया और पढ़ने लगे। एक मुख्य समाचार पढ़ा, इतने में घंटी बजी, डोरबेल, बाहर कोई अतिथि आया। आपने अखबार छोड़ दिया, उठकर बाहर गए, दरवाजा खोला और सामने आपके प्रिय मित्र थे, फास्ट फ्रेंड, जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। उनको देखकर आप खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। आपने उनको स्वागत किया, बुलाया, अंदर बुलाया और अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फिर थोड़ी बात की और आपने कहा अच्छा बैठो, मैं आता हूं। आप रसोई में गए, एक प्लेट में 4 लड्डू रखे, 2 गिलास पानी भरा, ट्रे में रखकर ले आए। फिर अपने मित्र से कहा लीजिए लड्डू खाइए। एक लड्डू आपके मित्र ने खाया, एक आपने खाया, थोड़ा थोड़ा पानी पिया, फिर कुछ गपशप मारी, बातचीत की, फिर आपके मित्र चले गए। आप उनको दरवाजे तक छोड़ आए, वापस लौट कर आए और वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए जहां पहले बैठे थे। बस अब आप धीरे से आंखें खोलिए। अब बताइए लड्डू खाया कि नहीं खाया? खाया ना? मित्र को खिलाया कि नहीं खिलाया? अब देखो वो विचार आया कि नहीं आया? अब बताइए मन जड़ है कि चेतन है? आपकी इच्छा से चलता है ना? हाँ बोलिए दिनेश जी। हैं? क्या कह रहे? जोर से बोलो। लड्डू नहीं खाया तो क्या खाया? वही विचार। हाँ जो मैंने तो विचार ही लाना था, लड्डू थोड़ी खिलाना था। लड्डू मैंने ये कब कहा था कि मैं लड्डू खिला रहा हूं? मैंने यही कहा था कि जो मैं कहूंगा वही विचार आप करेंगे। विचार तक की बात थी, लड्डू खाने की कहां थी? वैसे अभी थोड़ी देर में आपको खिलाएंगे, आज मिलेंगे भोजन मिलेगा। अब हलवा होगा, लड्डू होगा, ये पता नहीं जरूर मिलेगा। क्या होगा। कुछ तो लालचंद जी, होगा। कुछ तो होगा ना? कुछ तो होगा। बस जो होगा तब खा लेंगे। अभी तो सिर्फ विचार की बात थी कि आपकी इच्छा और आपके प्रयत्न से मन में विचार उठता है। इसका आपको दिग्दर्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया ना? बिल्कुल। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मन जड़ है। जो हम चाहेंगे, जो हम इच्छा करेंगे, जैसा हम प्रयत्न करेंगे, मन में वही विचार आएगा। अब दोस्त का विचार तो खूब आया, लड्डू खाने का भी खूब आया, पर ईश्वर का विचार क्यों नहीं आता, ये समस्या है। जब ध्यान में बैठते हैं तब वहां मन नहीं टिकता। लड्डू में तो खूब टिक रहा है, दोस्तों में खूब टिक रहा है, गप मारने में खूब टिकता है, फोन करने में खूब टिकता है। घंटों घंटों लोग फोन पे बातें करते हैं, हाँ या ना? तो वहां क्यों टिकता है मन, ईश्वर में क्यों नहीं टिकता? उसका कारण है ईश्वर में रुचि कम है। क्या बोला? ईश्वर में रुचि कम। ईश्वर में रुचि कम और संसार में ज्यादा। इसलिए संसार में टिकता है। ऐसा नहीं है कि मन कहीं भी नहीं टिकता है, बहुत जगह पर टिकता है आपका मन। खाने में, खेलने में, कूदने में, गप मारने में, टीवी में, फैशन में, शॉपिंग में, न्यूज में, हैं, और इंटरनेट में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, खूब जगह मन टिकता है। जहां जहां रुचि है वहां वहां मन खूब टिकता है। रुचि। और जहां रुचि नहीं है अथवा बहुत कम है वहां नहीं टिकता है। पर वो रुचि तो आत्मा की है, इच्छा तो आत्मा की है, इसलिए सारा जिम्मेदार कौन हुआ? बस तो आप जिम्मेदार हैं। मन को गाली मत दीजिए, मन को दोषी मत बताइए। मन जड़ है, आप जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा। जैसे कार जड़ है, आप जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ेगी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी जी, नमस्ते जी। आपने कहा कि आत्मा का कसूर है जी। वही मन को चलाती है। जी तो फिर सब सत्संग में ऐसे क्यों बोलते हैं कि मन को काबू में करो, तो आत्मा को करना चाहिए ना? अच्छा, जब आदमी साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, कार चलाता है,
और वो गलत चलाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे कार को कंट्रोल कर, हे ब्रेक लगा। वो ब्रेक तो ड्राइवर ही लगाएगा, पर वो ड्राइवर खुद को ब्रेक लगाएगा, ये कार को लगाएगा। कार गलत दिशा में जा रही है तो शब्द तो यही बोलना पड़ता है, भाई कार को रोको। इस कार से नहीं कि कार दोषी है, कार पटरी से नीचे जा रही है तो कार का दोष है या ड्राइवर का? ड्राइवर का। पर शब्द तो यही बोले जाते हैं, कार को ठीक चलाओ भाई, तुम कौन गलत क्यों चला रहे हो? नाम तो कार का ही लिया जाता है, जबकि दोष ड्राइवर का है। तो नाम तो मन का लिया जाएगा, मन को रोको, तुम मन को गलत क्यों चला रहे हो, इधर ठीक चलाओ। बहुत बढ़िया। नाम तो मन का ही लिया जाएगा, पर चलाने वाला दोषी है, वो ड्राइवर आत्मा है। ऐसी बात। बहुत ठीक है, और बोलिए। बहुत सुंदर। ये सिर्फ बोलने की भाषा है, दोष तो आत्मा का ही है, ये सही बात। कार का जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर का ही दोष माना जाता है, कार का थोड़ी माना जाता है। हाँ, यस, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत बढ़िया। तो विचार कैसे उठते हैं वो तो बता दिया है, इंजन चालू करो, फिर गियर लगाओ, फिर कार चलती है, ये तो बता दिया। अब ब्रेक तो बताइए नहीं, यस, अब ब्रेक सुन लो। तो बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ब्रेक कहाँ है, इसको रोकें कैसे, कंट्रोल कैसे करें। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के पहले चैप्टर में 12वें सूत्र में 2 ब्रेक्स बताई, मन की ब्रेक 2 बताई। बोलिए, अभ्यास, वैराग्य, ये 2 ब्रेक्स। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को, विचारों को रोका जाता है। तो एक तो रोज अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, बैठ करके रोज ध्यान करें, और जब भी विचार उठा लें अपनी इच्छा से और प्रयत्न से, और फिर देखें कौन सा विचार उठाया, ये तो खाने पीने का है, ये तो शॉपिंग का है, ये तो इंटरनेट का विचार है, ये तो दोस्तों का विचार है, उसको बंद करें कि नहीं, इस समय ये विचार नहीं करना, उसको जबरदस्ती रोकें। ये अभ्यास है। तो रोज करें, जैसे साइकिल चलाने वाला रोज अभ्यास करता है और धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाता है, और कई साल अभ्यास करता है, सर्कस में पहुंच जाता है। सर्कस में देखे साइकिल वाले कितने एक्सपर्ट होते, चलते चलते साइकिल के हैंडल भी अलग कर देगा, पहिया भी अलग कर देगा, फिर भी नहीं गिरता वो। कितना अभ्यास किया उसने। ये अभ्यास का फल है कि व्यक्ति इतना अच्छा कंट्रोल कर लेता है, चलते चलते साइकिल के पुर्जे अलग कर देगा, फिर भी नहीं गिरेगा। तो जैसे साइकिल पर उसने कंट्रोल करने का अभ्यास किया, ऐसे मन पर भी अभ्यास करना पड़ता है। तो रोज अभ्यास करें। विचार उठा लिया, हटा दो, फिर विचार उठा लिया, हटा दो, फिर विचार उठा लिया, फिर हटाओ। ऐसे रोज करना, ये अभ्यास है। अभी रुकिए। और दूसरा उपाय है वैराग्य। वो इससे ज्यादा सॉलिड है। असली उपाय तो वैराग्य है। वैराग्य का मतलब जो हमें संसार की चीजों में राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट हटा दीजिए। अटैचमेंट, राग, आसक्ति को दूर करें, और जहां जहां द्वेष है, जेलसी है, उसको दूर करें। राग और द्वेष, इन दोनों को हटा देना, इसका नाम वैराग्य है। इस वैराग्य से विचार रुकता है। राग से विचार उठता है, द्वेष के कारण विचार उठता है, वैराग्य से सारे विचार रुक जाते हैं। कैसे उठते हैं बताता हूं। मान लीजिए आपको यह कहा जाए कि आप आधा घंटा बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, उसके बाद आपको बढ़िया लड्डू बटेंगे। आधे घंटे के बाद फिर आपको प्रसाद बटेगा, अच्छे बढ़िया देसी घी के लड्डू। ये सूचना आपको दे दी जाए और कहा जाए लीजिए शुरू करो ध्यान, तो उस आधे घंटे में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या लड्डू का ध्यान करेंगे? है, लड्डू का ध्यान करेंगे। क्यों? लड्डू में राग है। वो राग जो है ना, वो आपको लड्डू का विचार उठाएगा, ईश्वर का विचार नहीं उठने ही नहीं देगा। वो राग है लड्डू का, वो विचार उठाता है। अच्छा, फिर एक व्यक्ति आपका दुश्मन है, वो शत्रु है, बहुत तंग करता है, और आप ध्यान में बैठने ही वाले थे, उसकी शक्ल दिख गई सामने,
तो अब आप जब ध्यान करेंगे तो आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या उस दुष्ट का ध्यान करेंगे जिससे द्वेष है आपको? उसी का विचार आएगा ना। क्यों कर रहे हैं उस विचार? उससे द्वेष है, द्वेष के कारण वो विचार उठाएंगे आप। आपका मन पर कंट्रोल नहीं है, राग पर कंट्रोल नहीं है, द्वेष पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप राग और द्वेष के कारण वो विचार उठाते रहेंगे। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वैराग्य प्राप्त करो तो आपके दोनों विचार रुक जाएंगे। राग को भी हटाओ, द्वेष को भी हटाओ, तो ये वैराग्य की ब्रेक लगा देगी, उस विचार को फिर नहीं उठेगा। अब कैसे वैराग्य होगा वो सुनिए। आपको सूचना दी जाएगी कि आप आधा घंटा ईश्वर का ध्यान करें, उसके बाद आपको लड्डू बटेंगे प्रसाद में, और वो कौन से लड्डू होंगे? जिनमें थोड़ा थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल रखा है, जहरीले लड्डू बटेंगे। अब बताओ आपको ध्यान में लड्डू का विचार आएगा? देखो रुक गया कि नहीं? अब क्यों रुक गया? अब आपको लड्डू से वैराग्य हो गया। ये जहरीले लड्डू, ये तो मार देंगे, क्यों खाएंगे हम? नहीं खाएं, नहीं चाहिए। अब आपको लड्डू का विचार नहीं आएगा, उसमें आपको दुख दिखने लगा। जब सुखदायक वस्तु में आपको दुख दिखने लगा, वो विचार खत्म हो जाएगा, वो राग खत्म हो जाएगा। और वो राग खत्म हो गया तो विचार कैसे उठेगा? वही तो उठा रहा था और वो हट गया। इस वैराग्य ने उसको ब्रेक लगा दी। अब आपको जहरीले लड्डू खाने का विचार नहीं आएगा। और जिससे द्वेष था, जिस दुश्मन से, शत्रु से, उसका समाचार मिल गया कि वो जो शत्रु था, आपका दुश्मन था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब आपको उसका विचार नहीं आएगा, वो तो अच्छा जान छूट गई, अब तो मर गया, अब थोड़ी तंग कर सकता है, अब हम भगवान का ध्यान करेंगे। तो वो समाचार सुनकर उससे द्वेष हट गया। लड्डू वाला समाचार जहरीला लड्डू है ये सुनकर उसमें राग हट गया। जब राग भी हट गया, द्वेष भी हट गया, तो इसका नाम वैराग्य है। जब वैराग्य हो गया तो फिर विचार क्यों उठेगा? अब नहीं उठेगा। ये उसकी ब्रेक है। तो दो ब्रेक बताई महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास और वैराग्य। तो जैसे लड्डू जहरीला है ये सोचकर आप अब लड्डू खाने का विचार नहीं करेंगे, ठीक इसी तरह से महर्षि पतंजलि कहते हैं दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ये संसार के जितने सुख हैं ये सारे जहरीली मिठाई है, सब जहरीली मिठाई है, सब में जहर है। सुख एक है, दुख चार है। बोलो सौदा मंजूर है? घाटे वाला है, नहीं चाहिए। तो जब ये दुख दिखने लगेगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कहेंगे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, ऊंचा पद अध्यक्ष बना देंगे, 20 एकड़ जमीन देंगे, आपको अध्यक्ष बना देंगे, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सब जहरीली मिठाई है, सब मोक्ष में बाधक है, सब ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। तो आपका ये वैराग्य सारे विचारों को बंद कर देगा। ये है मन की ब्रेक। जिसके पास जितना वैराग्य है वो उतना विचारों को रोक सकता है। 10% वैराग्य है तो आप 10% विचारों को रोक लेंगे, उतने समय तक ध्यान कर लेंगे। 20% वैराग्य है तो 20% रोक लेंगे, 80% वैराग्य है तो 80% रोक लेंगे, 100% वैराग्य है तो आप 100% विचारों को रोक लेंगे और समाधि लगा लेंगे। ये सारे ऋषि यही तो करते थे। इन्होंने बताया कि ये ब्रेक है, ब्रेक लगाओ, समाधि लगाओ, योगश चित्तवृत्ति निरोध।